कबंध राक्षस की कहानी। लंबे हाथों वाला भयानक राक्षस। सीता माता का हरण होने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए घने जंगलों में भटक रहे थे। हर जगह पूछते, हर दिशा में खोजते, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच कुछ हिलने लगा। धड़ाम! एक विशाल डरावना राक्षस सामने आया। लेकिन वह राक्षस बहुत अजीब था। उसका सिर नहीं था, उसका मुंह पेट में था और उसकी भुजाएं बहुत लंबी थीं। उस राक्षस का नाम था कबंध। उसके हाथ इतने लंबे थे कि वह दूर खड़े किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता था। अचानक उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। कबंध जोर से हंसने लगा। अब तुम दोनों मेरे भोजन बनोगे। लेकिन राम और लक्ष्मण घबराए नहीं। लक्ष्मण बोले, भैया, हमें इसके हाथ काटने होंगे। राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक साथ वार किया। छन! कबंध के दोनों लंबे हाथ कट गए। राक्षस दर्द से चिल्लाया। अब कबंध शांत हो गया। उसने कहा, हे राम, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर उसने अपनी कहानी बताई। कबंध पहले एक सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व था, लेकिन उसे अपने रूप और शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने उसे श्राप दिया, तू भयानक राक्षस बन जाएगा। बाद में उसने इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। उसका सिर धड़ में धंस गया, उसका मुंह पेट में चला गया और हाथ बहुत लंबे हो गए। तभी से वह कबंध राक्षस बन गया। कबंध बोला, हे राम, अगर आप मेरा दाह संस्कार कर दें तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राम और लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार किया। जैसे ही आग जली, कबंध का असली रूप प्रकट हुआ, एक सुंदर दिव्य गंधर्व। मुक्त होकर कबंध ने कहा, हे राम, सीता माता को ढूंढने के लिए आपको सुग्रीव से मित्रता करनी होगी। यही वह मोड़ था जहां से राम की मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। कबंध की यह घटना छोटी लगती है, लेकिन यही आगे चलकर राम हनुमान मिलन का कारण बननी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम।